आप सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार और प्रणाम। दोस्तों, उत्तराखंड अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने चमत्कारी और सिद्ध मठ मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। महान ऋषि मनीषियों की तपोस्थली कहा जाने वाला ये मानस और केदारखंड प्राचीन काल से ही अपनी विशिष्ट धार्मिक संस्कृति के लिए दुनिया भर में विख्यात है। यहाँ पर नदियों के किनारों, गुफा कंदराओं और पहाड़ों की चोटियों पर ऐसे सिद्ध चमत्कारी देवालय मौजूद हैं, जिनका पराक्रम और चमत्कार सर झुकाने पर मजबूर कर देता है। जितने कंकर उतने शंकर वाली कहावत हमारी इस देवभूमि पर एकदम सटीक बैठती है। हमारा मानना है कि हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जो हमने इस मानस केदारखंड में जन्म लिया, और हमें खुशी है इस बात की कि हम अपने चैनल के माध्यम से देवभूमि के इन अनदेखे, अनजाने और लोकप्रिय सिद्धपीठ मठ मंदिरों के दर्शन आपको करवा पा रहे हैं। तो आज एक ऐसे ही प्राचीन और सिद्ध स्थान की बात हम अपने इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। ये सिद्ध स्थान है उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले की अत्यंत सुंदर बोरारो पट्टी में मौजूद गोयल महाराज के इस दरबार की, जिसे चौड़ा गोलू मंदिर के नाम से दूर दूर तक जाना और पहचाना जाता है। जय हो गोलू देवा, हे मेरा बाला, जय हो गोलू देवा। चर्चा गरी लगोलो हम देखणी न चोला, चर्चा गरी लगोलो हम देखणी न चोला। गड़ी चंपावत को जय हो गोलू देवा, गड़ी चंपावत को जय हो गोलू देवा। तुम भल करिया देवा हम भुज करूल सेवा, तुम भल करिया देवा हम भुज करूलो सेवा। गोयल महाराज का ये दरबार सुमेश्वर की बोरारो पट्टी में जीवनदायिनी मनसा नदी के किनारे एक खूबसूरत और सुरम्य स्थान में मौजूद है। इस मंदिर के निर्माण का श्रेय अल्मोड़ा के तत्कालीन चंद राजा के एक अज्ञात सेनापति को दिया जाता है, और ऐसा भी माना जाता है कि उन्होंने लगभग 6 माह तक अज्ञात रहकर इस मंदिर का निर्माण यहाँ पर कर दिया था। गोयल महाराज अथवा गोलू देवता हमारे कुमाऊं के इष्ट देव और एक न्यायकारी राजा के रूप में पूरे देश दुनिया में जाने जाते हैं। गोयल महाराज का उत्पत्ति स्थान चंपावत में माना जाता है, और ऐसा भी माना जाता है चंपावत में गोयल महाराज का सर, चितई अल्मोड़ा में दायां पैर, घोड़ाखाल मंदिर में बायां पैर और यहाँ चौड़ा मंदिर में धड़ वाला हिस्सा मौजूद है। तो चलिए आज मेरी इस बहुप्रतीक्षित यात्रा में मेरे साथ मनसारी क्षेत्र की तरफ, जहां पर मौजूद है गोयल महाराज का ये चमत्कारी दरबार। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। आप सब बने रहिए वीडियो में आखिर तक। तो सभी को नमस्कार और प्रणाम। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ अल्मोड़ा ज़िले के ताकुला ब्लॉक में। तो यहाँ पर ये स्टेशन है, इसका नाम है भूल खरकवाल गांव। तो ये भूल खरकवाल गांव है, तो ये है ताकुला में आता है। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, और विकासखंड ताकुला, खरकवाल गांव, भूल गांव भी कहते हैं, खरकवाल गांव भी कहते हैं। खरकवाल गांव ये हुआ, कोई गांव थोड़ा सा पीछे रह गया। तो आज की जो मेरी यात्रा का जो पड़ाव है वो है एक बहुत ही खूबसूरत गांव और गोल देवता की भूमि, इसे कहते हैं चौड़ा। तो यहाँ से करीब थोड़ा सा वो आगे है, तो यहाँ पर रुक करके मैंने दिखाना ज़रूरी समझा आप लोगों को। तो यहाँ से मैं उस यात्रा की शुरुआत करूँगा। तो ये है बागेश्वर गिरेछना मोटर मार्ग। तो ये गिरेछना को जा रहा है, और ये सुमेश्वर को जा रहा है, और गिरेछने से आगे बागेश्वर को चला जाएगा। तो अभी बजा है करीब 11। घर से थोड़ा सा मैं लेट निकला था, तो करीब थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से 15-20 मिनट का रास्ता है, थोड़ा सा पैदल भी है। तो वहाँ मैं जाऊँगा, वहाँ गोल देवता का मंदिर भी है और बहुत ही सुंदर गांव भी है। तो चलिए आप लोग इस यात्रा में मेरे साथ बने रहिएगा। इस यात्रा को करते हैं शुरू। तो लो जी, आ गया है चौड़ा।
ये सामने आपको ये देखिए, ये गोलजी महाराज का दरबार है। ये काफ़ी पुराना मंदिर है, आज से करीब 450-500 साल से भी ज़्यादा ये पुराना ये मंदिर है। तो ऐतिहासिक है इसका वजूद। और दूसरा, गोलजी महाराज हमारे कुमाऊँ के जो इष्ट हैं उनका ये मंदिर है। और इस इलाके के जो है बहुत बड़े ये धाम के रूप में जाना भी जाता है। तो इस गांव का नाम है चौड़ा। तो चलो मैं चलता हूँ, पहले मंदिर के दर्शन करूँगा, उसके बाद फिर आगे गांव की तरफ बढ़ूँगा। यहाँ पर एक छोटा सा बाज़ार भी है, चौड़ा डिगरा। ये देखिए बाज़ार भी है ये मैं थोड़ा सा बाज़ार आपको एक बार घुमा लाता हूँ। हाँ ये देखिए, इस बाज़ार को डिगरा कहते हैं। ये देखो जय गोलू जलेबी भंडार, यहाँ पे जलेबी की दुकान भी है। तो इस बाज़ार को डिगरा कहा जाता है। इस सामने जो है डिगरा का स्टेशन है। गांव चौड़ा है और स्टेशन जो है डिगरा है। ये देखिए दुकानें हैं पहाड़ी स्टाइल की, छोटी छोटी चाय नाश्ते की, जनरल स्टोर की, टेलर की भी दुकान है और छोटी छोटी पहाड़ी स्टाइल की दुकान है। देखिए तो ये आ गया जी चौड़ा गांव। तो पर एक मेरे परिचित मिल गए। आपका नाम क्या है? शंकर सिंह भैंसुड़ा जी, मेरे सब्सक्राइबर हैं आप। ओके, तो वेट कर रहे थे ये भी। तो मैंने कई बार कमेंट में कहा था, लोगों ने मुझसे कमेंट में कहा था, और मैं भी अपनी लाइव में बोल रहा था कि चौड़ा जाऊंगा। तो आज मेरे को मौका और समय दोनों मिला है चौड़ा आने का। तो चलिए पहले चाय पी लेते हैं। भाई साहब चाय पिला रहे हैं और मुझे खासकर ऐसे जो टप्पर वाली दुकानें होती हैं इसमें अच्छा लगता है चाय पीने में। आओ चाय पियो। बैठो। बिल्कुल, ये देखिए क्या बात है, कितनी बढ़िया दुकान है, बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल की। हाँ पहाड़ी है। क्या 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 बन रहा है? मालटाल, ये सेम की तैयारी हो रही। सेम की मठरी बन गई। वेरी गुड। बन गई। वाह, चने भी बन गए और चूल्हे में ही बनाते हैं। अरे वाह, चलिए देखो गैस का कोई यूज नहीं है, क्योंकि पहाड़ का आदमी जो है इस तरह की दुकानों में बैठना पसंद करता है ना। तो चने बन चुके हैं इनके, अब ये बना रहे हैं हमारे लिए चाय। तो खाऊंगा तो मैं कुछ नहीं खैर, क्योंकि आज श्राद्ध है। अब मैं चाय पी चाय तो पी सकता हूँ ना? चाय पी सकते हैं ना। चाय बढ़िया अदरक वाली बना दीजिए। आपका नाम क्या है? मंगल सिंह खाती। खाती, यहाँ खाती में रहते हैं? अच्छा, तो कब से है दुकान आपकी? है ये 2000 से। तो बाहर चले गए थे, तो अब ठीक है? क्या है, चल रहा है, रोटी चली शाम की। चलिए शाम की रोटी चल रही है। तो यहाँ पे शाम को सैने लोग बैठने गप्पे मारने आते होंगे दिन में शाम को ना? चलिए अच्छा है। आते हैं बाहर के लोग भी आते हैं, चने खा जाते हैं। ऐसी दुकानों में पहाड़ में लोग रुकते हैं। तो चाय बन रही है हमारी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ऐसे चूल्हे में चाय पीने का जो मजा है वो प्लेन वाले नहीं ले सकते, वो हम पहाड़ वाले ले सकते हैं। लेकिन अब जो है पहाड़ों में भी अब नहीं मिल रही है। अब लोग गैसों में और उसमें यूं बना रहे हैं, अब नहीं मिल रही है ना, ढूंढनी पड़ रही है कि चिलवर चाह छो कि उनको बवाल लगता है। वो फटाफट गैस खट्ट गैस जलूनी, खाली चाह माई देनी, हाथन गिलास में दे देनी, वो मज नहीं हूं। चलिए अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आज पहली बार मतलब स्टेशन में रुका हूं। मैं रुकता नहीं हूँ, सीधे चलता रहता हूँ। चलिए नरगोल नहीं बजानो। तो नदी के किनारे ये मंदिर, सुंदर सा मंदिर बना हुआ है। ये गधेरा कैसा आ रखा है देखो, ये बिल्कुल बीचों बीच। इसको मनसा वैली कहा जाता है, इस क्षेत्र को मनसा वैली, क्योंकि मनसा नदी है।
तो लो जी, पहुंच गया हूं मैं गोलजू महाराज के दरबार में। तो देखिए 2 पुल आपको दिखाई दे रहे हैं। ये है पक्का पुल, ये मेरे ख्याल से कुछ दशकों पहले ये बना होगा। ये जो नीचे नदी बह रही है इसको मनसा नदी कहा जाता है और लोकल भाषा में इसे मंसारी नाला कहा जाता है। मंसारी नाला, तो वैसे मनसा नदी है ये। और ये है उस जमाने का पुल। लगभग मैं आपको अगर गणना करके वैसे नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये जिस वक्त ये मंदिर बना होगा, संभवतः अंडरस्टूड है, तो जब ये 1600 साढ़े 1600 के आसपास ये मंदिर जब बना होगा, तो उसी वक्त ये जो पत्थर है और ये पुल है लकड़ी का, तो ये उसी समय का पुल है। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये देवदार की लकड़ी का पुल हो सकता है, क्योंकि इतने लगभग 4 शताब्दियों की ये बारिश और धूप और सब कुछ झेल कर फिर भी ऐसा बना हुआ है। तो ये संभवतः देवदार का ही पेड़ होगा। इसको हमारे वहाँ देवदारू कहा जाता है। देखिए उसमें चल रहा हूँ मैं। लेकिन ये जो पुल है ये बाद में संभवतः 20-30 साल पहले बना होगा, लेकिन ये जो पुल है ये पहले का ही है। तो उसी वक्त ये पुल बनाया गया होगा मंदिर में जाने के लिए, क्योंकि ये नदी है, ये जो है अच्छी खासी आती है। ये अभी आपको कम दिखाई दे रही है, लेकिन नदी बहुत आती है। इस वक्त भी लगा लीजिए पानी इसमें अच्छा खासा है, तो इसको मंसारी नाला कहा जाता है। मंसारी, मनसा नदी यहाँ की भाषा में मंसारी नाला। तो बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही अच्छे स्थान में बना है, क्योंकि जिस वक्त इन्होंने बनाया होगा। और बताते हैं कि ये जो मंदिर है ये चंद राजा के एक अज्ञात सेनापति ने बनाया था। उसकी कहानी कुछ और है, लेकिन वो चंद राजाओं का सेनापति था, अज्ञात सेनापति। तो चलिए शूज उतार लेते हैं, फिर बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। तो चलिए मंदिर को चलते हैं, अंदर दर्शन करके फिर जाएंगे गांव में। अभी मंदिर में शायद कुछ काम का वो चल रहा है, जिनका कुछ रंग पुताई चल रही शायद। तो नवरात्रियां नज़दीक हैं, तो आज नवमी की तिथि हो गई है पितृपक्ष की। मंदिर का जो मेन आपको द्वार दिखेगा ये कत्यूरी शैली है, कत्यूरी शैली में बना हुआ ये मंदिर है। अभी ऐसा रंग रोगन चल रहा है, फिर भी मैं आपको एक बार दिखा दूंगा। ये देखिए, ये गोलजू का सामने जो शिला आप देख रहे हैं, ये जो जिनके सर पर पगड़ी जिस शिला पे, वो गोलजू महाराज का है। तो उनके बगल में नारसिंह है और उनके बगल में देवी जी हैं। तो ये गोलजू के साथ ही माने जाते हैं। तो यहाँ पर ये विराजमान है और बताया जाता है कि गोलजू का यहाँ पर जो है धड़ वाला हिस्सा विराजमान है, धड़ वाला। हमारे कुमाऊं में करीब जो मुख्य जो मंदिर है गोल देवता के, कहीं पर धड़ है, कहीं पर सर है, कहीं पर पैर है। तो यहाँ पर जो है धड़ वाला हिस्सा मौजूद है। और ये देखिए मंदिर की जो बनावट देख सकते हैं आप, कि हमारे जिस शैली के हमारे घर हैं उसी शैली के हैं। लगा ले उस कितना पुराना, ये मतलब 400 साल पुराना लगभग इतिहास है इस मंदिर का, और आज तक इन लकड़ियों को कुछ नहीं हुआ। इसका कारण ये भी है कि ये इसका जो समय समय पर पुताई और ठीक ठाक इसको कराते रहते हैं। तो ये लोगों के यहाँ के जो रख रखाव का ही परिणाम है कि इतने दिनों तक इन चीज़ों को हम देख पा रहे हैं। अदरवाइज बहुत जगह तो मकान भी जो रहते हैं जिसमें वो तक खराब झड़ के नीचे आ जाते हैं, उनका टाल पाल सब नीचे आ जाता है। लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है, इसके लिए इन लोगों को साधुवाद है जिन्होंने इस मंदिर को आज तक मेंटेन करके रखा हुआ है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। ये भैरव जी हैं, ठीक है। अभी इसके बगल में एक धारा नौला है, वो आपको दिखाऊं, नौला है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये भोगशाला है। यहाँ पर जब गोलजू की पूजा होती है उस वक्त भोग लगता है। मैं कैसे रोज लगता है या कुछ हफ्तों में लगता है? नवरात्रियों में डेली भोग लगता है। अंदर देखिए चूल्हे वगैरह भी इन्होंने खरीद के रखे हैं। पहले जो है वहाँ जो है लकड़ियों में बनता था, आज भी लकड़ियों में बनता है, लेकिन थोड़ा सा समय की मांग को देखते हुए चूल्हे में बनाया जाता है। ये दूसरी भोगशाला देखिए। तो जिन जिन लोगों ने नहीं देखा है इस गोल देवता के इस मंदिर को, वो आप देख सकते हैं मेरी वीडियो के माध्यम से। तो आज मेरे को आने का मौका मिला है। बहुत ही सुंदर स्थान है, बहुत ही सुंदर स्थान है। देखो,
पूरा मंसारी क्षेत्र इसको कहते हैं। और जीवनदायिनी मनसा नदी जो है इस इलाके में, इस इलाके की खेती का, कृषि का, लोगों के जीवन का आधार है। हालांकि कई गधेरे इसमें मिलते हैं, कई गधेरे को ये अपने अंदर मिला करके आगे बढ़ती है, लेकिन उसके बाद ये आगे सोमेश्वर में फिर बड़ी नदी में मिल जाती है। तो यहाँ के जो पुजारी लोग होते हैं वो रावल लोग होते हैं, तो जो कि दक्षिण भारत से बताते हैं कि लाए गए थे, तो उनको यहाँ पे नियुक्त किया गया है गुलजू महाराज की पूजा के लिए। श्री गुलदेवता मंदिर चौड़ा, गेट निर्मित 1986 में तो ये गेट बना है, लेकिन इस मंदिर का भी कहीं लिखा होगा कहीं पे। ये देखिए ऊपर द्वार के ठीक ऊपर गुलजू महाराज का एक चित्र उकेरा गया है। तो बताते हैं कि वो चंद राजाओं का कुछ जो अज्ञात सेनापति था उसका नाम कोई नहीं जानता, वो कई महीनों तक तो इस इलाके में छिपे रहे थे, और वो बाद में पता लगा उन्होंने इतना शानदार मंदिर बना दिया। तो उन्हीं को श्रेय जाता है, नाम नहीं, उनका कोई नाम नहीं जानता, लेकिन आज ये हमको इतने बड़े मंदिर के रूप में यहाँ पे मिला। ये चौड़ा गुलजू का मंदिर है और बहुत प्राचीन है, और कतूरी के ज़माने का ये मंदिर है। और कोई डिटेल तो इसकी हमको भी पता नहीं है, लेकिन 500 साल पहले का ये मंदिर है और इसकी बहुत मान्यता है। और मेन स्थान इनका चंपावत में है। उसके बाद ये इनके अंग हैं, चौड़ा हो गया और उदयपुर हो गया, चितई हो गया, घोड़ाखाल हो गया, ये इनके अंग हैं। जो इनका मेन जो इनके स्थान है वो चंपावत में है। हाँ, और इनकी जब कहते हैं कि जब उस समय लड़ाई हुई होगी, उस समय ये यहाँ जहाँ बसे थे वहाँ इनके अंग गए। सर इनका चंपावत में है, धड़ हमारे चौड़ा गुलजू में है, बायां पाँव चितई में है, दायां पाँव घोड़ाखाल में है, और जो गर्भ कहते हैं कि ये अंग हमारा इससे नीचे वो उदयपुर में है। पहले ये लोध में स्थापना हुई, तो उन लोगों ने उसको निकाल के तुम्हारे उदयपुर में इसकी स्थापना की है। उदयपुर चितई में क्या है? वो पाँव है उनका, दायां पाँव, बायां पाँव। और हमारे जो चौड़ा में है उनका सीना है, ना गला है ना नीचे का है, पूरा ये सीना। इसकी पूजा होती है, बहुत मान्यता है देश प्रदेश में। देश का भुटिया तक इसको मानता है, और हमारी माँ बहन है, ये सबका कुल इष्ट है यहाँ का। और यहाँ की एक खासियत ये भी है, जब यहाँ ये सेरे में अनाज होता है, चाहे धान की फसल होती है या गेहूं की फसल होती है, पहले गुलजू को चढ़ाया जाता है, तब लोग अपना खाते हैं। इस सेरे में धान गेहूं कुछ भी होगा पहले यहाँ चढ़ाया जाएगा, तो उसके बाद अपना खाएगा। और गाय भैंस जो हमारे ये गाय भैंस है, इनका जो जब ये ब्याती है, इनका दूध जब कहते हैं कि पहले अपना नहीं खाएंगे, पहले गुलजू को चढ़ाएंगे तो उसके बाद अपना खाएंगे। इनकी ये मान्यता है, ये सबकी देश प्रदेश में सबकी रक्षा करते हैं। और हमारे भाई लोग जो बॉर्डरों में हैं उनका विशेष करके ध्यान रखते हैं। आज तक कभी भी हमारे एरिया में ऐसा किस्म का कोई कोई भी हमारे आर्मी के जवान को, हाँ, कभी किसी को एक खरोंच तक नहीं आई। और अगर मुसीबत भी आई तो वो मतलब गुम होने के बाद भी यहाँ गुलजू ने यहाँ बुला दिया। लड़कियों का तो ऐसा है कि ये पीठ का आधार बन के जाता है और किसी को लगने बीजने वाले नहीं है, और ये फूल से भी ये खुश हो जाते हैं। ये दूधधारी इनको गुलजू बोला जाता है। तो इनके साथ यहाँ गुलजू है, नारसिंह है, देवी है, भैरव है और मसान देवता है। हाँ, तो हमारा भी सभी देश प्रदेश में पूरा विश्व के लिए हम इसकी मतलब पूजा करते हैं, और विश्व के कल्याण के लिए करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं। अभी हमें कोई सरकार ने इसमें कोई बजट नहीं दिया, जबकि ये पूरा इलाके का है, पूरा विश्व का मंदिर है। कभी किसी ने अभी तक इसमें 1 रुपये का हमको सहयोग नहीं किया। हम जो भी इसमें कार्य कर रहे हैं, निजी कर रहे हैं या लोग हमें दान दे रहे हैं, कोई 10 दे रहा है, कोई 50 दे रहा है, कोई 500 दे रहा है, वो पैसा हम इकट्ठा करके इसकी देखभाली आज 32 साल से हम कर रहे हैं। उससे पहले हमारे दादाजी किया करते थे। तो आप लोगों को इसकी पूजा की विरासत कब से मिली? ये जब से यहाँ मतलब कहते हैं कि जब से मतलब इंसान यहाँ बसा, तब से ये हम लोग इसकी पुजारी है। पहले सोमनाथ के पुजारी हुआ करते थे रावल लोग, तो ये सब दक्षिण भारत से आए हुए हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, बागेश्वर, जहाँ भी गंगुली हाट, जहाँ भी बड़े बड़े मंदिर हैं, इसमें सब रावल लोग पुजारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दादाजी जीत सिंह रावल, पहले उनके बदन में गुलजू का अवतार था, अब हमारे बदन में अवतार है। और बाकी हम अपने मन की इच्छा से यहाँ रहते हैं, और पूरा सभी का सहयोग से हम इसको बना रखा है। और साल में 2 कार्य होते हैं। नवरात्रि लगती है, बहुत बड़ा मेला होता है, इसमें हरेला पड़ता है। और चैत की नवरात्रि में यहाँ विशाल भंडारा होता है, भागवत होता है। चैत की नवरात्रि में और अश्विन नवरात्रि जो आएंगी, नवरात्रि आएगी, तो सब आप ही देखते हैं? तो इसका भी देखभाल हम ही करते हैं। कोई कमेटी नहीं बनी है, कोई सरकार ने हमको सहयोग नहीं किया। हम चाहते हैं कि सरकार भी इसमें सहयोग करे, और आम आदमी भी, विश्व तक का आदमी इसमें सहयोग करना चाहे, 10 दे रहा है, 5 दे रहा है, तो हम उसको लाके इसमें लगा रहे हैं। तो हमारे सभी से ये कामना है कि देश भर में आप लोग खुश रहो, और जो भी इसको देख रहा हो सभी के बाल गोपाल खुश रहे। जय हो। तो चलिए, पुजारी जी द्वारा एक बहुत ही बढ़िया जानकारी हमें दी गई। तो यहाँ पर उनका धड़ वाला हिस्सा
विराजमान है, जैसा मैं कह रहा था। बाकी जो अदर अलग अलग अंग हैं वो अलग अलग जगह, जहाँ पे गोलजू महाराज की स्थापना है, जहाँ मंदिर उनके बने हुए हैं, तो यहाँ पर जो है सीने वाला हिस्सा है। तो चलिए ठीक है, अब मंदिर के दर्शन होगा। बगल में एक नौला है, मैं वहाँ नौले को आपको दिखा लाता हूँ, उसके बाद मैं गाँव की तरफ बढ़ूंगा। चलिए आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। चलिए अब मंदिर के बगल में एक प्राचीन नौला है। मंदिर के मतलब जब ये मंदिर बना होगा उसी वक्त उसे बनाया गया है। मैं आगे आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा आगे है वो। ये है जी यहाँ का नौला, और संभवतः इसकी जो बनावट है वो इस बात की गवाही दे रही है कि ये मंदिर के साथ का ही है। हालांकि जल स्रोत तो पुराना होगा, जल स्रोत का तो कोई इतिहास नहीं होगा, लेकिन ये जो नौला बना हुआ है, इसका जो स्ट्रक्चर है, ये मंदिर के साथ की ही गवाही दे रहा है। हालांकि थोड़ा सा रखरखाव के अभाव में ये थोड़ा सा इसका रूप बिगड़ चुका है, लेकिन जल उतना ही साफ और निर्मल है। इसके दो मुंह है, देखिए नौले के, एक यहां से है, एक यहां से है। दो दरवाजे हैं इसमें जाने के लिए। और इसकी जो ये बनावट है ये पूरी उसी काल की है। तो आप देखिए, सोचिए उन लोगों का क्या सोच होती होगी, क्या दिमाग होती। इस मतलब मंदिर के बगल में पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए ऐसे नौलों का निर्माण कराया है। लेकिन यहाँ से जो दरवाजा है ये बिल्कुल इस हिसाब से मेरे को ये लग रहा है कि इसमें काफ़ी टाइम से लोग पानी भरने के लिए नहीं आते होंगे, क्योंकि गांव-गांव में पानी आ गया है। तो नौलों की ज़रूरत गांव वालों को तभी पड़ती है जब उनके पानी की जो नियमित जो स्रोत हैं वो सूख जाते हैं या टब नालों में पानी नहीं आता है, तो तभी इसका इस्तेमाल किया जाता होगा। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मुझे आना था, कोई दूर है ये। मैं ये सोच रहा था कि नज़दीक होगा, ये नज़दीक नहीं है, ये मंदिर से काफ़ी दूर है। लेकिन इस नौले का रखरखाव होना चाहिए, जैसा वो लोग मंदिर के लिए कर रहे थे, बिल्कुल रंगाई पुताई और सब कुछ, वैसा ही इस नौले के लिए होना चाहिए। क्योंकि नौले में पानी का स्रोत नहीं सूखा है, पानी उतना ही है, अभी भी पानी बिल्कुल उतनी मात्रा में है जितना जिस वक्त ये नौला बना होगा उस वक्त था। देखिए लबालब भरा हुआ है, और ये गर्मियों में प्यास बुझाता है नौला, ये पक्की बात है। लोग भले ही इसको रखरखाव करें ना करें, लेकिन जब गर्मियों में बाजार से आते वक्त रास्ते में प्यास लगती होगी ना, तो यही नौला याद आता होगा। क्योंकि उसके बगल में कुछ गिलास भी पड़े हुए हैं, लोगों ने पानी निकालने के लिए गिलास भी रखा है वहाँ पर। तो चलिए नौला देख लिया, मुझे नौला देखना था मुझे, क्योंकि मैं जब 2023 में आया था यहाँ पर, उस वक्त मैंने नौला नहीं दिखाया था। मुझे कोई नौला ले जा रहे थे, मैं आलस के मारे नौले को देखने नहीं आया, क्योंकि मंदिर से दूर है। और मैंने पूछा था कितना दूर है, उसने कहा काफ़ी थोड़ा दूर है ही है, तो मैं नहीं आया जानबूझ के। तो आज मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं आज आ गया। अब चलता हूँ मैं नीचे को, अपना बैग उठाता हूँ, फिर वहाँ से मैं चढ़ूँगा गाँव की तरफ। तो चलिए मंदिर का हो गया, अब हम जाते हैं ऊपर गांव की ओर। ये देखिए नज़ारा इस मनसा वैली का। तो यहाँ से ऊपर गांव का रास्ता है। तो चलिए आया ही हूँ तो गांव के कुछ लोगों से मिलता क्यों ना जाऊँ, खाली जाना ठीक नहीं है, तो गांव के लोगों से मुलाकात कर ली जाए, जो मिलेंगे। तो यह है रास्ता गांव का।
चलिए गांव में एंटर करते ही एक घर दिखाई दिया है। ओहो, बंद। बिल्कुल बंद, मतलब पलायन, मतलब खाली। ये देखिए लोगों ने घास कटाई शुरू कर दी है, गाजो काट दिया लोगों ने। ये है देखो, ये घर छोड़ा हुआ है, ये देखिए। तो ये जो घर हैं ये बिल्कुल खाली हैं, छोड़े हुए घर हैं, इसमें कोई नहीं रहता। इतनी बड़ी बाखली जो है ये पूरी खाली है, केवल इसको घास पात रखने के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया है। अब मैं नाम पूछता हूँ ये किसका है। इसके आगे घास वगैरह रखी है, गाजर सुखा रखा देखो ये। और फिलहाल अब कोई नहीं रहता। और वो वाला घर है वो हल्द्वानी रहते हैं, कभी काम काज में शुभ काम में आते हैं तो इनके घर में रहते हैं। मेरा नाम दीपा जोशी। ये मकान सब हल्द्वानी चले गए, यहाँ बंदर कर दिया। यहाँ हमको डर लगती है, बाघ रहते हैं यहाँ, चोर घुसते हैं यहाँ, हमको परेशानी होती है। चोर भी आते हैं? हाँ, चोर भी घुस जाते हैं, कोई आवारा कोई आदमी आते हैं तो यहाँ घुस जाते हैं और हमको परेशानी हो जाती है। तो हाँ। आपने कितने साल हो गए ये छोड़ा हुआ है? हमको तो अभी 5 साल हुए हैं इसको छोड़ के। और जो हमारे अगल बगल वाले हैं सब हल्द्वानी चले गए। तो हाँ। जब वो आते हैं हाँ। तो अपने इन मकानों में रहते हैं? नहीं रहते हैं। अच्छा, वो भी नहीं रहते हैं? नहीं, टूरिस्ट बन के आते हैं, कहीं होटल कर लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दिया जलाते हैं, खाली फोटो खिंचा के ले जाते हैं। कमरे कुछ नहीं बनाते हैं। टूरिस्ट बन के आते हैं? हाँ, टूरिस्ट बन और आते हैं तो कोई आते हैं तो हमारे घर रहते हैं, कोई रह गया तो गाड़ी ठहरी उनकी अपनी गाड़ी में आए, गाड़ी में गए। क्या था? जब गाड़ी नहीं थी तब रहते थे। क्या बात है। हाँ। तो और बताओ फिर। कौसानी में रहते हैं, वहाँ होटल है। हाँ, वहाँ रहते हैं। उनकी खेती बाती कौन करता है? उनकी खेती बाती सब बंजर पड़ी है, कोई नहीं करता है। कोई करते हैं, अब कोई नहीं कर रहा है। आप भी नहीं कर पाए? हम तो मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी एक बेटा है वो बाहर है, हमारा इतना छोटा है। इस मकान में सज आती है या इसकी याद आती है? हमको यहाँ की याद आती है। हाँ, हमको यहाँ की याद आती है। और फिर हमने यहाँ छोड़े, मेरे बेटे ने एक साइड कर दिया ना। उस दिन तो हमारा मन। कितने साल हो गए? 30 साल का था। 30 साल कितने हो गए? 3-4 साल हो गए। 4 साल हो गए। हाँ। गला वो कर दिया है। नहीं, 30 साल का था, शादी हुई थी, हो रही थी उसकी तय। पता नहीं उसको क्या हुआ, उसको पता वो दिमाग की पता नहीं क्या डिप्रेशन में आ गया वो। अच्छा, तब आपने ये शास्त्री की उसने हरिद्वार से पंडित भी भागवत का था, पता नहीं डिप्रेशन में आ गया वो, पता नहीं क्या हुआ, डिप्रेशन में आके कर दिया उसने। मैं घास खाने गई थी ये, और मैं यहाँ काम लगा था, ये मकान बन रहा था, उसने यहाँ तब हमने छोड़ दिया। नहीं तो हम यही रहते। जाड़ों में तो यहाँ बर्फ गिरती है, हमने सोच रखा था जाड़ों में हम यहाँ, गर्मी में यहाँ रहेंगे, जाड़ों में यहाँ रहेंगे, गर्मी में यहाँ रहेंगे। हाँ, परेशानी हो गई ना। क्या कहें फिर, बाकी खेती बाड़ी ठीक है? हाँ, खेती बाड़ी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ। ये देखिए मकान की क्या हालत है, ये देखिए मकान की हालत देखिए। तो इन्होंने थोड़ा सा एक अलग किस्म की मजबूरी में छोड़ा है ये। हालांकि पशु जानवर बांधते हैं यहाँ पर। ये देखिए कितना छोटा सा दरवाज़ा, ये कितना अच्छा घर है देखिए। लेकिन अब क्या करें, इनकी यहाँ पर कुछ खुद ही कह रही हूँ कि हमें वहाँ अच्छा नहीं लगता, यहाँ पे याद आती है। लेकिन क्या करें, इनके साथ ऐसी घटना ऐसी हो गई कि इन्होंने इसको छोड़ना पड़ा। हालांकि कुछ नहीं बिगड़ा है इनका, घर का तो कुछ नहीं बिगड़ा है, अच्छा खासा घर है। और देखो देली के ऐपण जो है विश्वार और उसके गेरू के अभी भी है, अभी भी देली के ऐपण हैं। तो किसी भी पहाड़ी की आप भावनाओं को समझ सकते हैं। उनको उनके कहने से ही लग रहा है कि इसमें हमें बुरा, इसकी याद आती है। नीचे जो ये लेंटर वाला मकान इन्होंने बना लिया है, तो हालांकि बनाना तो मजबूरी है। लेंटर वाला मकान आजकल जो लोग बना ही रहे हैं, क्या करें, क्योंकि पुराने मकान जो है ये इनके गिरने का भी डर रहता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि इसकी याद आती है। तो फिलहाल उन्होंने यहाँ पर घास रखने का, लेकिन आंगन कितना बड़ा है देखिए। आंगन ये हमसे दुगना है, हमारे घर से दुगना आंगन है। देखो ये देखो कितना बड़ा आंगन है। मतलब पहले के लोगों ने इतना बड़ा आंगन जानबूझ के छोड़ा था। घर भले छोटे बनाए, लेकिन आंगन 2 घरों के बराबर आंगन छोड़ रखा है, ताकि इसमें कभी कोई शादी ब्याह कामकाज होता होगा, इतनी सज हो जाती होगी यहाँ पर, पूरी बारात 2 बारातें यहाँ पे रह सकती हैं। तो फिलहाल इन्होंने ये गाजो सुखाने का बना रखा है। अभी शुरुआत पहाड़ में अशोच तो लगा नहीं है, लेकिन घास काटने की शुरुआत हो चुकी है लोगों। लेकिन आंगन पटांगन देखो कितने बड़े हैं, ये देखो हमसे दुगने हैं बिल्कुल ये। तो यही चीज़ है, लोगों ने सोच समझ के ही बनाया होगा। चाहते तो मकान भी आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन मकान छोटा रखा, आंगन बड़ा बना दिया ताकि पशु भी रहें। तो
तो इतना बड़ा देखिए, सब घास भी सूख जाए, दाल भी सूख जाए, धान गेहूं भी सूख जाए, मडुआ भी सूख जाए और लोग भी बैठ सकें। तो ये है। तो चलिए, ये पिनालू है ना, ये पिनालू लगा रखे हैं देखिए, और ये है इनका ग्वाड़। ये ग्वाड़ है, इन्होंने अपना मकान से अलग बना रखा है ग्वाड़। और ग्वाड़ मुझे लग रहा है ये मकान से पहले का है। बाकली एक ही है, पहले किस ग्वाड़ में रहते थे। तो ये बता रही हैं कि ये जो ग्वाड़ है, जो जानवरों का जो यहाँ पर हमारे जानवर रहते हैं, गाय भैंस बकरियाँ, तो पहले यहाँ रहते थे, बाद में ये फ्री बनाया गया। लेकिन मैं तो इस बाकली को देख करके आश्चर्यचकित हूँ, कितनी चौड़ी है ये। लेकिन बता रहे हैं कि अब क्या करें, इस गांव की सबसे वीरान बाकली हो गई, ये कह रहे हैं, ये क्या करें। तो ये भी दुख है, पुरखों की बनाई इन धरोहरों को आपको इस तरह को कहना पड़ रहा है कि ये सबसे वीरान बाकली है। क्या करें, क्योंकि इसके जिम्मेदार भी हम ही हैं, इसके जिम्मेदार कोई और नहीं है, हम ही लोग हैं, है ना। क्या करें, चलिए कोई बात नहीं, कभी वक्त आएगा ऐसा बदलेगा। अच्छा, खूब पैसे वाले हैं, बेटे सब मास्टर। ये देखो, ऐसा है ना, कितने भी पैसे वाले हों, लेकिन अपने घर का एक वो नहीं छोड़ सकता इंसान, है ना। लोग तो बम्बई और दिल्ली कहाँ से अपने घर की याद करते हैं। तो चलिए, इनका नाम क्या है यहाँ पे? इनका नाम पूरन है, पूरन और दीपक दो भाई है, यही है PWT में। ठीक, बड़ा भाई पता नहीं कौन सी दुकान। पूरन जोशी जी और दीपक जोशी जी हैं। आपको नमस्कार पहले, सबसे पहले मेरा। तो मैं आपके घर के आगे आया हूँ और अच्छा नहीं लग रहा है आपका घर इस तरह से मुझे वीरान सुनसान देख करके। मैं चाहता था आप लोग यहाँ पे मिलते मुझे। तो मैं प्रार्थना करूँगा, जहाँ भी आप लोग इस उत्तराखंड में हो, यूपी में हो, या इस देश में कहीं भी हो, या दुनिया भर में कहीं भी रह रहे हो, तो अपने इस घर को याद करें और एक बार मेरी रिक्वेस्ट पे एक बार यहाँ पर आ करके थोड़ा सा कुछ समय बिताएं। हाँ, आप बता रहे हैं हल्द्वानी में रहते हैं, तो मेरी आवाज़ अगर आप सुन रहे हो, पूरन चंद जी, दीपक जोशी जी। तो चलिए, मैं आपकी बाकली को आप ही के बाकली के हाल में छोड़कर आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे आगे भी कहीं जाना है अभी। और तो मैं तो आ गया, मुझे एक खाली मकान दिखा तो मैं इसको देख के आ गया, तो मुझे ये बाकली नजर आई। चलिए ठीक है फिर, ओके। तो बढ़ते हैं आगे। अभी ऊपर गांव में कुछ घर है, वहाँ जाना है, और फिर अपने कुछ परिचित हैं जहाँ से मेरे को रेफरेंस मिला है, मैं उनके वहाँ जाऊँगा। ये देखो, अरे बाप, घर में कोई है? घर में कोई है? अरे बाप रे, ये देखो, ये हाल है। ये दरवाजा पीछे से भी खुला, आगे से भी खुला है। ओहो, बिल्कुल हम कहते हैं ना पहाड़ी में, निगाह गुस्सा हो गया। अरे निगाह गुस्सा नहीं कहते, जिसका कोई ग्वाला गुस्सा ही नहीं, वही वाली बात हो गई है। ओहो, बिल्कुल, क्या करें, बड़ा दुख होता है। तो इस मकान के जो गुसाई हैं, जो भी हैं, कहीं भी रहते हो, हल्द्वानी में रहते हो, रुद्रपुर रहते हो, दिल्ली रहते हो, तो उनको मेरा पहले प्रणाम है, नमस्कार है। और अगर आप मेरी वीडियो के माध्यम से अपना इस घर की हालत अगर आप देख रहे हो, तो एक बार ज़रूर विचार करना, इसको आगे थोड़ा ठीक ठाक करिएगा, अच्छा लगेगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप कभी शुभ काम में, किसी शौक में या कुछ और मौके पे आएंगे तो आपको रहने की कोई दिक्कत नहीं होगी, अपने घर में आराम से रह सकते हैं। आपका घर अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, आपको थोड़ा सा इसमें ठीक ठाक करना है, बाकी कुछ नहीं बिगड़ा है, बाकी सब ठीक है। इसकी दरो दीवार सारी ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे को। तो एक रास्ता यहाँ को है, एक रास्ता वहां को है, कहाँ को जाऊं? चलो पहले ऊपर ही को जाता हूं। बाप रे, बंदरों का आतंक देखो, पूरा हिला रखा बंदरों ने। ओ लंगूर, वो देखो लंगूर, देखो ये अखरोट के पेड़ में चढ़ा है, देखो वो ऊपर देखो, अखरोट के पेड़ में चढ़ा हुआ है, खा रहा मैं जैसे अखरोट की छिलके निकाल ले। ये आतंक है, देख लो। बाप रे, बंदरों का बड़ा आतंक है यार। तो ये गुलेल से क्या होगा सर? ये डराने के लिए ये अखरोट भी खा जा रहे हैं, फसल पानी सब मिर्च तक खा जा रहे हैं। ये देखो, मिर्च तक खा जा रहे हैं, बता रहे हैं, कोई रोकथाम नहीं है। बंदर, सुअर, जंगली और ये लंगूर, बंदर लंगूर अलग है तुम्हारे, और ये जंगली सुअर लगे रात को, तभी लोगों ने खेती बाड़ी छोड़ रखी है। ये हाल है देखो गांव का, कैसे रहेगा आदमी। हम कहते हैं ना पलायन क्यों हो रहा है, एक पहलू हम देखते हैं लेकिन दूसरा पहलू हम नहीं देखते हैं। अपनी जेब का पैसा, बीज, श्रम, लेबर लगा करके वही फसल हमारे लिए नहीं हो रही है, बीज भी खरीदना पड़ रहा है।
बीज के लिए कुछ हो ही नहीं रहा है, वो भी नहीं खरीदना पड़ा, बीज के लिए कुछ हो ही नहीं रहा है। जब सब खा जाएंगे तो हो गए, कहाँ से होगा। ये देखिए अंकल गुलेल ला रखे हैं कैटी लंगूरों को मारने के लिए, लेकिन लंगूरों को कोई असर नहीं। देखो मजे से अखरोट खा रहा है पेड़ पे चढ़ के, मजे से। तो यहाँ पर इनके ग्राम देवता हरू देवता का मंदिर है। हरू देवता वही हैं जिनको हरुआ कहते हैं। ये गोलू देवता के साथी माने जाते हैं, हरजू। आपने कई बार मेरी वीडियो में देखा होगा, हरजू और कलवा देवता, तो ये वही हैं। तो ग्राम रक्षक देवता माने जाते हैं। मैंने आपसे कहा ना पिछली वीडियो में भी आपसे कहता आ रहा हूं कि कोई भी गांव होगा, कोई भी मुल्क होगा, वो अपने ग्राम रक्षक देवता के बिना नहीं रह सकता है। तो ये हरजू का मंदिर है। कितना सुंदर बना रखा मंदिर का स्ट्रक्चर देखिए। मंदिर पुराना है, लेकिन ये जो टीन का जो इन्होंने शेड बना रखा है, ये मुझे लगता है हाल के वर्षों में बनाया हुआ है। जो मंदिर बनाया हुआ है, हाँ, तो इसको हरुआ देवता कहा जाता है। हरुआ ही कहा जाता है ना, हरुआ और कलवा देवता, जो कि गोलजू के साथी होते हैं। तो ये उनका, लेकिन इन्होंने इसको ग्राम रक्षक देवता के रूप में बनाया हुआ है। हमारे कुमाऊनी लोग जो बाहर से आए हैं, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, जहां जहां से भी आए हैं, उन्होंने जहां पर वो पहाड़ों में बसे, उन्होंने एक कोई ना कोई देवता को, लोक देवता को अपने ग्राम रक्षक देवता या अपने कुल देवता के रूप में स्थापित किया। तो ये वही हरू देवता है जिनको हरजू कहा जाता है। तो फिलहाल अभी मंदिर में ताला है, मैं बाहर से आपको दिखा देता हूं। ये धुनी के रूप में भी होते हैं, इनकी धुनी होती है हर जगह। ये देखिए, तो इसका मतलब लगता है कि गांव के लोग अपने देवताओं के प्रति काफी जागरूक हैं। और हालांकि गांव तो मुझे दूर से ज्यादा नजर नहीं आया, गांव काफी बड़ा होना चाहिए ये। हाँ, तो ये मंदिर जो है 91-92 में स्ट्रक्चर जो है, गुंबद जो है 91-92 में बता रहे हैं, लेकिन उस ये जो अंदर जो धुनी है, ये उस वक्त की है जिस वक्त इनके पुरखे जहां से भी आए होंगे। तो जब भी राजस्थान या महाराष्ट्र या कर्नाटक जहां से भी आए होंगे, क्योंकि पहाड़ के लोग ज्यादातर जो है बाहर से ही आए हुए हैं, तो उन्होंने, उनके पुरखों ने यहाँ पर धुनी की स्थापना की थी। तो इसी को ये ग्राम रक्षक के रूप में मानते हैं। तो ये देखिए, इस पहाड़ इन्होंने धुनी बना रखी है, तो इसका मतलब यहाँ पे धार्मिक कार्यक्रम भी होते रहते हैं। तो इसके अलावा जो है गांव की समस्याएं में अभी अंकल ने बताया, बंदरों की, सुअरों की और लंगूरों की, मतलब कोई भी खेती बाती यहाँ हो नहीं पाती है। लेकिन ग्राम रक्षक देवता से आप गुहार लगाए, अर्जी रहे इनको कि खेती बाड़ी तो गांव वालों की कम से कम सुरक्षित रह सके। ओके, चलिए ठीक है, आप बढ़ते हैं आगे। मंदिर के ठीक बगल में 2 मकान आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये जो मकान बना रखा है, मुझे लग रहा है ये इन्होंने बाद में अपने शौक के लिए बनाया है। मथुरा दत्त तिवारी जी इनका नाम है। तो ये हैं अभी इनके बेटे वगैरह हैं, ये हल्द्वानी रहते हैं, लेकिन इतने शौक से मकान बनाने के बाद भी इन्होंने मकान छोड़ करके हल्द्वानी चले गए हैं। और इसके ठीक बगल में ये मकान है, ये है भुवनचंद तिवारी जी का। अब घर की हालत आप वैसे देखिए, ये देखो तुलसी का थान इनका, क्या बात है। घर कितने अच्छे हैं, अभी भी मतलब पूरे मेंटेन है, लेकिन आते रहते हैं बस टूरिस्ट की तरह। कोई शुभ काम में या कोई गर्मी की छुट्टी में आते रहते हैं, महीनों रहते हैं यहाँ, महीनों रहते हैं। तब मकान बना भी उसी तरह का रखा है ना। मैं देखिए, गर्मियों की छुट्टियों के लिए इन्होंने इस तरह का बना रखा है। देखिए, आराम, बिल्कुल अपने शौक के लिए आरामदायक। ये देखिए, सीढ़ी बिल्कुल कतरी बढ़िया, ये, और आंगन भी बढ़िया बना रखा है। मुझे लगता है इसके आंगन की देखभाल लोग करते होंगे, साफ सफाई करते हैं ना। लेकिन मंदिर के ठीक बगल में कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर ये लोग मुझे मिलते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। कोई बात नहीं, मथुरा दत्त जी के जितने भी उनके बेटे हैं, उनको प्रणाम मेरा, उनको नमस्कार। मैं आपके घर के आगे आया हूँ, अच्छा लगा आप आते हो, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। और ये है उनके बिरादर, ताऊ जी के लड़के हुए। ये उनका, चलिए मैं उनका घर आपको दिखाता हूँ आगे। ये कुछ अलग तरह का बना रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो ये पुराना दुपरा शैली है, बीच में लेंटर के नीचे इन्होंने एक वो बना रखा है। इसमें लग रहा है अच्छा खाना बनाने का। अरे वाह, देखिए 2 पर्पस सॉल्व हो गए। एक तो मकान के आगे लेंटर हो गया छत पे बैठने के लिए, और उसके ठीक नीचे इन्होंने खाना बनाने का बना दिया। और इसके अंदर क्या है, गोट है। अरे वाह, इनका गोट है अंदर, वेरी गुड, जय हो। ये गोट है, मैं ऐसे दिखा रहा हूं, इसमें घास फूस रखा हुआ है। गाय भैंस नहीं होगी तो क्या करेंगे, लेकिन इससे पता लगता है कि लोग पशुपालन के प्रति अभी भी गांव में, वो किसी और का घास रखा होगा रखने को तो। हाँ, तो चलिए, अच्छा लगा। ये रसोई है, वेरी गुड। ये टमाटर का पेड़ भी हो रखा है। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा होगा। लोग वहां से आ रहे हैं, यहां से आ रहे हैं, यहाँ पे खाना बन रहा है, सामने चूल्हा लगा है साइड में, और ये गद्दी बना रखी है, इसमें बैठ के रोटी खा रहे हैं परिवार के सब। एक समय ऐसा होता होगा सर, यहाँ पे सारे परिवार के लोग एक साथ बैठते होंगे। वाह, क्या सीन होता होगा ना, सब लोग बाहर बैठ के खाते होंगे, एक साथ गप मारते होंगे। और
एक ये इनके बगल में है। ये भी एक प्रथम दृष्टया देखने से लग नहीं रहा है कि ये घर छोड़ा, ऐसा लग रहा है ये अभी भी बाजार गए होंगे कहीं, इतना अच्छा लग रहा है। मैं कह नहीं सकता हूं कि ये मकान छोड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि अभी अभी ये कहीं गए हैं। चलिए, भुवन चंद तिवारी जी और संतोष तिवारी जी, हाँ तो नमस्कार है पहले मेरा आपको, आपके घर के पास आया हूं मैं। अच्छा लगा आपने घर मेंटेन कर रखा है, और ये भी सुना मैंने कि आप लोग जो है गर्मियों में यहाँ पर आते रहते हो एक महीने के लिए, ये अच्छा लगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपके घर के आगे आया हूँ और आपके ग्राम रक्षक देवता का मैंने दर्शन किए और आपके घर भी देखा मैंने, अच्छा लगा। खासकर आपने जो ये रसोई वाला जो स्ट्रक्चर बना रखा है, ये मुझे खासा पसंद आया। कितना बढ़िया, देखो ऊपर लेंटर भी, नीचे रसोई भी, बगल में गोट, वाह। चलिए, अच्छा लगा। तो चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और घर हैं, उनको देख करके फिर मैं और आगे बढ़ूंगा। तो यहाँ बता रहे हैं कि लोगों ने अधिकांश मतलब 70% घर अपने लगभग छोड़ दिए हैं। एक होता है लगभग का मतलब हमेशा के लिए छोड़ दिए हैं, और दूसरा लगभग का मतलब होता है घर आते रहते हैं साल 2 साल में, त्योहारों में, गर्मियों में, काम काज में, शौक में, ये भी खाली है। चलिए, एक घर आपको मैं और दिखाता हूँ, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मन भावन। हालांकि मुझे लग रहा है इन्होंने टीन डाल दिया पाथर हटा के, लेकिन जब ये मकान अपने रूप में रहा होगा तो कितना सुंदर लगता होगा। इस मकान की नक्काशी आप देखें, इस मकान के दरवाजों की, खिड़कियों की, जालों की, इसको देखें आप। फिलहाल ताला लगा है, बड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन घर की बनावट, मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इन्होंने अभी हाल में पाथर हटा करके ये टिन डाली है। इसका मतलब ये अपने घर के प्रति गंभीर हैं और आते रहेंगे, जाते रहेंगे। 100 साल उस वक्त की नक्काशी अब मैं आपको दिखाता रहता हूं, लेकिन ये देखो मुझे कुछ अलग सी लग रही है। अरे वाह, मतलब आज के जमाने में मशीनों से भी इस तरह की नक्काशी नहीं हो सकती है। और ऊपर गंगा दशहरा द्वार पत्र, मतलब ये लोग यहाँ पे नहीं होंगे तो भी कोई गंगा दशहरा चिपका गए होंगे। चलिए, अच्छा है, आते रहते हैं ये लोग, ये भी अच्छा लगा मुझे, लेकिन इतना बड़ा ताला लटका हुआ है। तो चलिए, इस मकान को मेरा देखे रहने का मन कर रहा है और आपको दिखाते रहने का मन कर रहा है। तो अभी भी भले ही पलायन है ये लोग, लेकिन उसके अलावा भी हाँ, उसके अपने घर के प्रति काफी इनका एक प्यार है, इनका एक स्नेह है, क्योंकि ये मुझे लगता है लाख 1 रुपए लगा के गए होंगे। तो बता रहे हैं जोशी तिवारी जी की 5 लाख रुपए करीब इनका इस मकान में लग गया है। तो मुझे अच्छा लगा, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। आते रहिए, और कभी मेरी वीडियो आपको ये मिलेगी तो आप मुझे कमेंट जरूर करना, मैं आपके यहाँ दोबारा आना चाहूँगा। तो चलिए, अब बढ़ते हैं आगे दूसरे घर में। ये देखिए, इन्होंने भी अपने पुराने घर को एज इट इज छोड़ा हुआ है, लेकिन बगल में एक अपने रहने के लिए शौकिया तौर पे थोड़ा बनाया है। लेकिन ये रहा इनका पुराना घर, इतना सुंदर बना रखा है, क्या शार्प इसकी मुझे लग रहा है आप लोग इसकी पुताई करते रहते होंगे। नमस्कार सर, क्या करते हैं अभी? अभी करते हैं? कहाँ पिथौरागढ़ के अस्कोट? अच्छा, तो आजकल अच्छा, तो कितने क्या है फिर आप आसपास की स्थिति? तो मुझे ऐसी लग रही है आपकी ऐसी है यार, रास्ते सब बेकार हैं, सब बंदर गुणी का रखा, सब खत्म। रास्ते भी मैं गांव के बहुत अच्छे नहीं देख पा रहा हूँ, बंदर और उन्होंने का रखा है, गुणी सब कुछ रहने नहीं दे रहे, गुणी कुछ रहने नहीं दे रहे। तो खेती बाड़ी से मन मतलब वो हो गया है। सुअर अलग है, सुअर अलग हैं, बंदरों को तो एक बार दिन में हगा दो, देखभाल कर लो, सुअर को क्या करेंगे? तो काटने आ रहे हो, काटने आ रहे होंगे। हाँ डर रहे आदमी, हाँ, निडर हो गए ना वो लोग, निडर, उनको खाने को मिल रहा है तो निडर हो गए वो। अच्छा, तो फिर क्या खेती बाड़ी क्या कर रखी है? खेती बाड़ी कुछ नहीं, हल्की फुल्की कर रखी है, घास आस का बस, बाकी धान गेहूँ दे रखे हैं, कौन खाता है, किलो ठहरे होंगे, बाकी मोल हुआ। अच्छा, बच्चे भारी पड़ते हैं। चलिए चलिए, तो घर दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, भास्कर जोशी, मैं सॉरी तिवारी जी कह रहा था इनको। मतलब ऐसा लग रहा ना, मैं इस मकान के आगे सारे महल छोड़ दूंगा इस मकान के आगे। तो ये इन्होंने भी शौकिया तौर पे ये बना जरूर लिया है, लेकिन रहते इसी में है। क्यों? अच्छा, सज इसी में आती है, सोना रात को इसी में सोते हैं, उसमें नींद नहीं आएगी। सही बात है, ये बात कोई पहाड़ी ही समझ सकता है। हालांकि प्लेन्स के लोग कहेंगे यार आप कैसी बात कर रहे हो, ये कच्चे मकान में कैसे? हम तो घर में अकेले रहती है। अरे यार, हमें छोड़ा ही नहीं घर, आपने छोड़ा ही नहीं, क्या बात है। अरे सब पहाड़ में देवभूमि ठहरी है, कोई ऐसा वो नहीं है ना। बाघ भी आएगा तो वो भी क्या कहते हैं, कुछ नहीं करता है। तो चलिए, अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देख लीजिए, भास्कर जोशी जी का है। इन्होंने बगल में अपने शौकिया, जब लड़के की शादी हुई थी तब ये बनाया था, लेकिन सज इसी में आती है। मैं दीपा जोशी हूँ, चौड़ा से बोल रही हूँ। बच्चे बाहर पढ़ते हैं और उनके पापा ड्यूटी करते हैं।
मैं अकेले घर में रहती हूँ। हमने घर का गांव नहीं छोड़ रखा है और मैं रही जाती हूँ। फिलहाल खेती बाड़ी कुछ नहीं करे, फूल लगा रखे हैं घर में, एक गाय है और सागवान लगा रखा है। बस, बाकी खेती बाड़ी नहीं मेरे से नहीं होता है भैया, नहीं होता है। नहीं होता। समय तो किया ही होगा। हाँ किया है वही बात है, हाँ एक दरवाजे खुले हैं तब मैं घर में रह रही हूँ, नहीं तो बच्चे बाहर ही ठहरे, फिर अपना घर ठहराइए। तो ये आपने जो मेंटेन कर रखा है ये बहुत अच्छा लगा। अच्छे तो और पड़ोसी भी आपके कभी कभी आते हैं, रहते हैं मेहमान वगैरह? हाँ ये पड़ोसी सब हमारे घर में रहते हैं। हाँ जो भी आते हैं, हाँ हमारे ही घर में रहते हैं। तो गाय दूध देती है? हाँ गाय ब्याई है, गाय दूध देती है। हाँ बच्चे बाहर ही ठहरे, गर्मी में घर में आते हैं बच्चे। हाँ चलिए, दूध घर के लिए हो ही जाता है। हाँ हो जाता है भैया, हो ही जाता है, बाकी नौकरी हुई। हाँ चलिए कोई बात नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ तो चलिए थोड़ा सा पानी नहीं पी लिया और मोबाइल चार्ज कर लिया है, एक बार और नजर मार जाता हूँ इसमें। चलिए, जिनका भी ये मकान है उनको प्रणाम है मेरा। आपके घर के आगे मैं आया हूँ, अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने घर को मेंटेन किया है, इसको ठीक ठाक किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप मेरी वीडियो को आप देख रहे हो तो एक बार आप, कोई भी सदस्य आपका परिवार का आप मेरी वीडियो देख रहा हो तो एक बार कमेंट जरूर करना। थैंक यू। ये देखिए, ये मिर्चें सुखा रखी हैं, यही होती है हमारी खेती बाड़ी, थोड़ा बहुत जो भी है। अब इसको सुखा करके जब बिल्कुल कड़क हो जाएगी, इसको फिर ईमान जस्ते में कूट करके इसको खाया जाएगा। छिलुक हाँ प्रणाम, ठीक ठाक। और काचन बाकी हो यो काचन ये वाले यो मैं 4 दिवस में से सुमेशो जरी नाते और बुआर। हाँ, और एक बुआर की तरफ पहाड़ है, वो नानते में पहाड़ी थी। अच्छा, ये पहाड़ी सब जजमानी में जरूर नहीं रोया था। अच्छा, जजमानी करते होंगे। अच्छा, तो के चुपे खेत पाती है तुम्हारे, क्या कर रखो? क्या कर रखो, सब बंदर पड़ा है खेत पाए, तो आपको करना हो कदने गुड़ी मानर खटनी करने बड़ा उनी जो खटनी जानवर रात भर के करनी है, खा जा रहो ये नहीं खेती में पा जा। आपू टाइम में तो मुल खूब करन होल। हाय हमारे टाइम में अरे खूब करी भागो टाइम में। अब के ने अब मोल बाजार में लूनी कंट्रोल में मिलो मणि तो फ्री राशन नहीं मिलनी मणि तो। तो साग पात मणि हजार होल मणि। अच्छा, तो ये मकान तो मुल बढ़िया कर बड़े रखी, तो ये मकान ठीक ठीक छना है, भीतर पे बढ़िया छना, टूटा होती है ठीक करते रहूं। हाँ ये बात ना, टूटा ठीक करते रहूं, ठीक कर देती टूट ये ले ठीक है। देखना रोता पार में देखो उधर झड़ी जम गई मैं हो जब तल देखने उन्हीं में मल हूं। चलो ठीक करते रहने भाई लोग। चलिए बहुत लागो। ये देखो बानर, ये देखो मैं अभी उसी का जिक्र कर रही थी। ये देखो ऊपर ये अखरोट के पेड़ में बानर फैटे हुए हैं, देखो ये, अरे बाप रे। वो देखो आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये पूरे साबुत अखरोटों को निकल जा रहे हैं। देखो ये लंगूर है, ये बंदर नहीं है, सब खा जा रहे हैं। देखो तो ये देखो कुत्ता ये आ गया, ये किसी काम का नहीं है। ये देखो जा रहा है, ये जा 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 चढ़ पेड़ पे, कुछ नहीं करेगा कुत्ता भी, कुछ नहीं करेगा। ये देखो कुत्ता बेचारा गया तो है, अपनी ड्यूटी तो बेचारा निभा रहा है, लेकिन कुत्ता अपनी ड्यूटी बेचारा निभा रहा है, लेकिन वो देखो, अरे बाप रे, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं, कुत्ते का कोई डर नहीं है। भाग गया, देखो वो भाग गया लंगूर। ये है देखो भैया, जिसने देखा नहीं है, लोग कहते हैं ना बंदर सुअर और लंगूर, ये देखो वो एक ये बैठ, ये देखो ये देखो ये काटने को आ रहा है। तो यही चीज है। अब बताओ, अखरोट है, अखरोट इतना हार्ड होता है, अखरोट को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये देखो अखरोट लगे हुए हैं, ये अखरोट को भी नहीं छोड़ रहे, सब खा खा के ये सब नीचे फेंक रहे हैं। देखो ये मगरमच्छ, हेलो, ये देखो मगरमच्छ आ गया, ये मेरे पैरों पे लड़बड़ा रहा है। ये देखो इसको मैं फुटबॉल
इसको इसको उछाल दूं क्या मैं? अरे वाह भाई वाह, ये तो बड़ा अच्छा है यार। ये देखो गले में इसकी वो क्या क्या, ये देखो, अरे भैया घुंघरू लगा रखे गले में, कितना मुख लगाया है यार। देखो तो ये कोपड़ा पानी छुए आ रहे हो, भी तो उछालने भाई तनु को। ये सामने कितने शानदार पाथरों वाला घर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें लगा है ताला। बिल्कुल उत्कृष्ट डिजाइन जिसको कहते हैं, और पाथर भी बिल्कुल अलग किस्म के नजर आ रहे हैं, चौड़े चौड़े। लेकिन फिलहाल इस घर को जो है केवल घास रखने तक ही बना है, इन्होंने रख छोड़ा है। देखिए घर में लगे हैं ताले, 1 2 3 4 5 6 7 ताले, और आंगन को बना रखा है घास रखने वाला। ये बढ़िया अजीब विडंबना है। ये देखिए पूरा इलाका कैसे यहाँ से नज़र आ रहा है। बोरारो पट्टी है ये, बोरारो। ये देखिए दूर दूर गांव। इस इलाके के, इस घाटी के, इस पट्टी के जो गांव है ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। दूर दूर बसे हुए, बिल्कुल ठेठ पहाड़ी घर। अब तो खैर बहुत लोगों, सारे लोगों ने सीमेंटेड भी दिख रहे हैं, लेकिन जो दूर से जो पहाड़ी सफ़ेद घर और नीले पेंट जो दिखता है ना, वो बिल्कुल दिल को रोमांचित कर देता है। नमस्कार, मैं शिवानी आर्या, मैं चौड़ा में रहने वाली हूँ। मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ और मेरा स्कूल का नाम मनसारी नाला चौड़ा है और हमारा गांव बहुत अच्छा है और मेरी हॉबी डांस है। थैंक यू। स्कूल से आने के बाद मैं सबसे पहले तो हाथ धोती हूँ, हाथ मुंह धोती हूँ मतलब, और फिर उसके बाद खाना खाते हैं, फिर थोड़ा आराम करने के बाद फिर ट्यूशन जाते, फिर घर आते हैं। मम्मी के साथ फिर खेत में भी जाते हैं, जैसे रोपाई और घास काटना और घास लेके आना। मैं दाल और चावल बना लेती हूँ। मैं सभी से ये निवेदन करती हूँ कि अपने पहाड़ को, अपनी परंपराओं को कभी भूल के कहीं नहीं जाना चाहिए। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच, क्या बात है। नमस्कार, मेरा नाम मयंक कुमार है, मैं चौड़ा गांव में रहता हूँ। मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ, मनसारी चौड़ा में रहता हूँ और मैं स्कूल से घर आने के बाद ट्यूशन जाता हूँ। और आप लोग कृपया इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, बड़े होके क्या बनना चाहोगे बेटा? क्रिकेटर। क्रिकेटर बनना चाहोगे? तो कौन सा खिलाड़ी फेवरेट होगा, किससे इंस्पायर हो आप? MS धोनी। MS धोनी, क्या बात है, हाथ मिलाओ। शाबाश, MS धोनी से इंस्पायर है। चलिए ठीक है, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, मन लगा के पढ़ाई करो। तो ये दूसरी तरफ का गांव है। गांव काफ़ी बड़ा है, चौड़ा। मैं सोच रहा था कि गांव छोटा सा होगा, मंदिर के पास तो थोड़ा सा दिखाई देता था। तो यहाँ पे लोग बैठे हैं, अभी असोज लगा है, लेकिन अभी फ्री इसलिए बैठे हैं क्योंकि अभी बारिश की वजह से खेत सूखे नहीं है। खेत सूखे होते, काम चल रहा होता, ये लोग मुझे एक नहीं मिलता अभी। तो चलिए, किस्मत है, मैं आ गया। ये देखिए मिर्चें सुखा रखी हैं लाल। यहाँ पे करेला, शाम को करेला बनेगा, जैसा मैं बनाता हूँ करेला, जैसा मैं करेला बना के सुखाता हूँ सेम ऐसी कर रखा है। देखो इन्होंने, इसको क्या होता है, ये जो इतना तो मैं अकेले ही खा जाऊंगा, तो ये जो बनता बड़ा अच्छा है। शाम को जब इसको बनाएंगे आप, तो इसका सारा जो है कड़वापन कम हो जाता है। तो ये है, आप ही का घर है ये? हाँ, क्या नाम है आपका? गीता देवी। गीता देवी, अच्छा। तो क्या करते हो घर पर, क्या है कारोबार? कारोबार क्या है, गाय भैंस बकरी। गाय भैंस बकरी। सास ससुर है? हाँ, सास है, ससुर नहीं है। ससुर जी नहीं, अच्छा। तो धिनाली क्या क्या है? अभी तो कुछ नहीं है, ब्याने वाली है, मतलब ना है, कुछ नहीं मतलब है, तो ब्याने वाली। तो दूध, आजकल दूध वगैरह सब ऐसे ही चल रहा है दुकान का। चलिए चलिए। नमस्कार, मेरा नाम सुमन देवी है। वाह। और मैं चौड़ा में रहती हूँ। एक गाय है मेरी, एक बच्ची है, 3 बच्चे हैं। अच्छा। और खेत कर रहे हैं, धान लगाए, धान लगा रखे हैं। हाँ। आपका साल भर का खाने का हो जाता होगा? हाँ, हो जाते हैं 6 महीने का। तो आपके वो क्या करते हैं? वो गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं, तो शाम को घर ही आ जाते होंगे। हाँ। चलिए, इसी रोड में, सोमेश्वर वाली रोड में। अच्छा, दिल्ली चलाते हैं। अच्छा, दिल्ली गाड़ी चलाते हैं। तो आपने घर का कारोबार कर रखा है। अच्छा, चलिए। गाय दूध देने वाली है? ब्याने वाली। आपकी भी ब्याने वाली है, साथ ही होगी दैल फैल है। चलिए, है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, देती है 1 गिलास चाय के लिए। चलिए, थैंक यू है। हाँ जी, भला अच्छा क्या करना चाह हाँ, बुढ़ापा हुआ, शरीर आपो सही नहीं भेटो, आपो टाइम पे कदू करो तुमुल
गाय सहती, बकरी सहती, बैल सहता, भैंस सहता, खेती बाड़ी करी। अब बुआरी करनी चलो बढ़िया। चलो भैरव बापू देवी में तो भैरा था है ना। हाँ ये देखिए रसोई है, छोटी सी रसोई, ये घर और यहाँ पे रसोई। अब कितना मजा आता होगा इसमें, देखो रसोई में इसमें बनाने में। ये देखो ये इसमें अभी भी सगड़ रखा हुआ है। यहाँ पर जो है गर्मियों में सर्दियों में आग सेकते हुए सर्दियों में खाना सब लोग साथ खाते हैं। मैंने आपको कई बार दिखा रखा है। नमस्कार, मेरा नाम ममता आर्या, मैं BA फर्स्ट कॉलेज में पढ़ती हूँ। मेरा गांव का नाम चौड़ा है और मेरा गांव बहुत अच्छा है। और मैं कॉलेज से आके मम्मी के साथ काम करती हूँ और घास काटती हूँ, ऐसे रोटी सब्जी सब कर लेते हैं। मतलब इतनी हेल्प कर लेते हैं कि मम्मी कहीं जाएं दाएं बाएं खेती में तो आप कर। दूध भी निकाल लेते हो? कब से दूध निकालना किसने सिखाया? मम्मी ने। और बताओ आपकी हॉबी क्या है? क्राफ्टिंग। इतनी बात हमको बताई क्यों नहीं? अच्छा तो उसका कोई नमूना है आपके पास, दिखा सकते हैं हमें? चलिए ठीक है, यह है आपकी क्राफ्टिंग। तो आपने एक कागज को मोड़कर इस तरह से एक आकृति बना रखी है। तो ये कब से आपको शौक है क्राफ्टिंग का? मतलब 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। अच्छा फूल बना रखा है। ये देखिए कागज से इन्होंने फूल बना रखा है, ये आपको दिख रहा होगा। ये देखिए ये कागज, ये लाल रंग का कागज है, ये बाजार से लाई होंगी। इसको मोड़ के इन्होंने, इसको क्राफ्टिंग कहा जाता है। हमने बचपन में हमने भी सीखा हुआ था ये, हमको अल्मोड़ा जब पढ़ते थे हमको क्राफ्टिंग सिखाई जाती थी। कागज को मोड़ के उसकी आकृतियां बनाई जाती हैं। चलिए अच्छा है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके हाँ तो अब यहाँ से थोड़ा सा बाकी क्या ले जाते हो कह रहे थे ये? मैंने कहा बाकी तो कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो कह रहे ककड़ी खाते? मैंने कहा हाँ खाऊंगा। तो ये बच्चा भी ककड़ी तोड़ रहा है। हाँ भाई ककड़ी तोड़ रहे हो? अब देखो टूट रही है पहाड़ी ककड़ी। ये देखी ककड़ी दिख रही है, ये देखो। अब ये तोड़ दी। ये देखो कितना मुश्किल से बेचारा चढ़ा। देखो और आओ भैया आओ, ये तोरी लक्की है, ये पहाड़ी तोरी। ये देखो भैया, चलो कोई बात नहीं, प्रेम का इतना ही बहुत। ये आप मिल गई हमको पहाड़ी ककड़ी। ये प्लेन्सों में दुर्लभ है भैया, ये तो दुर्लभ है, ये मिलता नहीं है। लेकिन ये हमको यहाँ पर एज ए गिफ्ट मिला है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वाह चलिए अब इसको निकलते हैं थोड़ी देर में, उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे। आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो चलिए अब मैं यहाँ से चलता हूँ और सड़क की ओर को मैं एक्चुअली बहुत दूर आ गया हूँ चलते चलते, लगभग 2 किलोमीटर से ज़्यादा मैं आ गया हूँ। और यहाँ पे एक यादगार याद रहेगी कि ये ककड़ी लेके आया था करके। और लेकिन ये बहुत अमूल्य चीज़ है, मैं इसका कोई मोल नहीं है इन चीज़ों का। तो हाँ जी आप हमें छोड़ने आ रहे हैं? अच्छा ये आपका घर है? अरे वाह वाह। शिवानी का इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। ओके ठीक है फिर चलते हैं। ओके बच्चों ठीक है, बाय। हाँ ओके। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। तो अगली किसी वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम। हे मेरो बाला जय हो गोलू देवा, हे मेरो बाला जय हो गोलू देवा। चर्चा गरी लगोलो हम ते कणी न चोला, चर्चा गरी लगोलो हम ते कणी न चोला। गड़ी चंपावत को जय हो गोलू देवा, गड़ी चंपावत को जय हो गोलू देवा। तुम भल करिया देवा हम भुज करूल सेवा, तुम भल करिया देवा हम भुज करूल सेवा।